मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आपसे आग्रह भी करता हूं भाई आपको अच्छा लगता है तो दर्शकों वीडियो को लाइक करें, दो शब्द कमेंट्स में लिख दें ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरे दर्शकों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है। आप जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं मैं उसी टाइम पर आपकी जो भी समस्या है मैं कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दे देता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं। दर्शकों, कोई भी कुंडली हो, शुभ अशुभ योग तो सभी कुंडली में होते हैं। ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें कि दोष ना हो, जिसमें संघर्ष ना हो। लेकिन अगर हमको अच्छी आजीविका मिल जाती है और उसके बदले में हमको अच्छा श्रम मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, धन मिल जाता है, तो हमारा जीवन संतुलन में आ जाता है। वो अलग बात है, हर एक कुंडली में होता है, धोखा भी मिलता है, पैसा भी चला जाता है, अपनों से ही धोखे वाले भी होते हैं, वो भी कुंडली में योग होता है। सारी चीजें हैं, वो तो सब उनका वर्णन करना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई कोई कुंडली ऐसी आती है जिसमें शनिदेव और गुरुदेव की शुभ स्थिति हो तो वारे के नारे हो जाते हैं। क्योंकि दर्शकों, संतान मिलती है तो गुरुदेव और शनिदेव तब देखते हैं आपकी राशि को, पंचम भाव के स्वामी को 9 महीने पहले देखते हैं, वो भी मैंने आपको पहले वीडियो बनाया, तब संतान मिलती है। नौकरी भी मिलती है तो गुरुदेव, बृहस्पति और शनि की कृपा से मिलती है। गुरु आध्यात्मिक का कारक है, नीतिवान है, धर्म पर चलाने वाला है और शनिदेव न्याय का देवता है, तृष्णा और वैराग का कारक है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आपकी कुंडली में नौकरी का योग है तो आपको नौकरी कब मिलेगी? जब गोचर में गुरुदेव दसम भाव, ये दसम भाव है, ये दसम भाव है, मैंने आपको बताया नहीं, ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सप्तम, अष्टम, दसम, ये दसम भाव है। नौकरी व्यवसाय का भाव है, धर्म का भाव है, ये पंचम भाव है, शिक्षा का, ये खुद स्वयं का भाव है, आमदनी का भाव है, धन का भाव है। जब गोचर के गुरु दसम भाव में, जो यहां पर आपकी राशि है, कोई भी राशि हो, चाहे आपकी 4 राशि हो, 5वीं राशि हो, उसके ऊपर गोचर के गुरु जब भ्रमण करके आते हैं तो भी नौकरी मिलती है। और जब गुरु मैं आपकी जन्म कुंडली की बात बता रहा हूं, और जन्म कुंडली में जब गुरु, जहां पर आपका सूर्य है, चंद्रमा है, गुरुदेव है, मान लिया सूर्य चंद्रमा कहीं पर भी होने दो, उनके ऊपर से भ्रमण करके जाते हैं तो भी नौकरी मिलती है। दूसरा, शनिदेव भी नौकरी दिलाते हैं। ये 2 ही ग्रह हैं जो आपको नौकरी दिलाएंगे, 2 ही ग्रह हैं जो संतान के लिए है। उसके बाद संतान के लिए मंगल और चंद्रमा का भी योग आता है। 4 ही ग्रह होते हैं जिनकी कृपा से संतान होती है। अगर संतान योग हो तो ये 2 ही ग्रह हैं जिनकी कृपा से नौकरी मिलती है। मेन है ये, जिनकी कृपा से धन मिलता है। तो शनिदेव के मित्र ग्रह कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, राहु है। जब उनसे वो गोचर में नव पंचम योग बनाता है। नव पंचम योग कैसे बनता है? जैसे कि मान लिया आपका शुक्र यहां पर है और शनिदेव यहां पर आ गए तो नव पंचम हो गया, शनिदेव यहां पर आ गए तो नव पंचम योग हो गया। इनसे, शुक्र से, बुध से, राहु से नव पंचम योग बनाएंगे तो तब नौकरी मिलती है। और नव पंचम योग पहले भाव में, दूसरे भाव में, छठे भाव में, 9वें, 10वें, 11वें भाव में होना चाहिए, तब मिलती है, नौकरी मिलती है। फिर उसके बाद दशमेश की दशा या सहधर्मी की दशा, वो तो प्रभाव डालेगी। तो मेरा आपको ये कहने का मतलब था कि हमारी कुंडली में 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा महत्व है तो गुरुदेव बृहस्पति का है और शनिदेव का है। अब वो अलग बात है, दाम्पत्य जीवन में तो शुक्र देव का महत्व है, लेकिन मैं यहां व्यवसाय से संबंधित बता रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में तो शुक्र का महत्व अलग बात है। और फिर वैसे तो लगन का है, लगन ही ठीक होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, सब चीज उसको मिलेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन व्यवसाय के विषय में शनिदेव और गुरुदेव का बहुत ही महत्व है। क्यों? गुरुदेव धन के कारक हैं, संतान के कारक है, आध्यात्मिक के कारक है। और जब नौकरी मिलेगी तो धन मिलेगा, गुरुदेव उसके कारक है, उनकी कृपा से ही मिलेगा। वो बात अलग है कि आपका सब यानी एकादश भाव का स्वामी कोई दूसरा ग्रह होगा, ये होगा,
लेकिन गुरुदेव की भी शुभ स्थिति होनी चाहिए तो वारे किनारे होंगे, उनसे भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये प्रमुख ग्रह हैं, शनि और गुरुदेव हमारे 9 ग्रह में प्रमुख ग्रह हैं। शनिदेव तो न्याय के देवता है, उनकी 37.5 से सभी डरते हैं। अगर शनिदेव की शुभ स्थिति आपकी कुंडली में है और गुरुदेव की शुभ स्थिति आपकी कुंडली में है, जैसा मैं आपको संबंधित कुंडली में दिखाऊंगा, तो ऐसा बालक फर्श से ऊपर उठता है, नीचे से ऊपर उठता है, प्रतिष्ठा में भी और सम्मान में भी मिलता है। जहां शनिदेव रंक बनाते हैं तो वह राजा भी बनाते हैं। जहां गुरुदेव अच्छे ठाठ बाट ऐश्वर्यशाली देते हैं और अशुभ हो तो उनकी बीमारी भी सहन करना वो नहीं है। लेकिन शनिदेव की और गुरुदेव की शुभ स्थिति में हो तो अच्छा रहता है। गुरुदेव की स्थिति अगर केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र राशि में हो, मित्र राशि कौन सी है? मेष राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, यानी उसके कौन से मित्र ग्रह हैं? चंद्रमा है, मंगल है, सूर्य है, और 2 उनकी स्वयं राशि है। तो 6 राशि में देवगुरु बृहस्पति, कौन सी 6 राशि? मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है, और स्वयं की राशि धनु और मीन राशि। इनमें अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो गुरुदेव वारे के न्यारे कर देते हैं। और शनिदेव की शुभ स्थिति हो, जो शनिदेव तो तीसरे, छठे, एकादश भाव में भी शुभ फल देते हैं। उनकी मित्र राशियां कौन सी है? वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, और स्वयं की राशि है मकर और कुंभ राशि। तो 6 राशियां उनकी हैं और 6 राशियां गुरुदेव की हैं। अगर गुरुदेव और शनिदेव इन अपनी 6 राशियों में हो और शुभ स्थिति में हो तो सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। वो एक अलग बात है। अब कुंडली में और भी योग होते हैं जाने वाले, भाई आएगा तो जाएगा तो परवाह नहीं, और जब परवाह तो तब होती है जब आता नहीं है, जाता ही दिखाई देता है, तो फिर कहां से लाए? फिर तो कर्ज योगी बनेगा, दरिद्रता मिलेगा, बैलेंस बराबर कर देते हैं। तो ऐसे जातक की कुंडली है जो कि उसके ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा है, मेहरबान है, परमात्मा ईश्वर की कृपा है और न्याय के देवता शनि की भी कृपा है, तो उस कुंडली में थोड़ा उसके व्यवसाय के विषय में बातचीत करेंगे। दर्शकों, गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव की यही स्थिति नीचे से ऊपर उठाती है, लेकिन राहु केतु की भी ऐसी स्थिति है, अपने धोखा भी देते हैं, पैसा डूब भी जाता है, वो भी बात है। वो भी विचार करेंगे कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको धोखा देगा, उससे आपको बचना चाहिए। जातक का जन्म 27 जनवरी 1983 शुक्ल पर 14 पुनर्सूचर गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लग्न हुआ, 12 डिग्री है, द्वितीय भाव में चंद्रमा राहु 8:50 लेकर के 20:24 लेकर के है, परवल पित्त दोष आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चंद्रमा के साथ जब राहु आ जाता है तो वंश परंपरागत दोष है, ये वंश परंपरागत दोष है। चंद्रमा के साथ राहु आ जाने से और कई पीढ़ी तक चलता है, उसका प्रभाव आपको कई पीढ़ी तक भोगना पड़ता है, ऐसा उसमें बताया गया है। 7 पीढ़ी तक उसका प्रभाव आ जाता है। अगर चंद्रमा के साथ राहु है तो 7 पीढ़ी तक आ जाता है। किसी इनके वंशज ने किसी स्त्री पर व्यभिचार का आरोप लगा करके या उसकी संपत्ति को हड़प करने के बाद ऐसा दोष आता है, तो कितनी भी अच्छी कुंडली बलवान हो, प्लस माइनस होकर के फिर रह जाता है। लेकिन अच्छे योग है, ईश्वर ठाट से जाएगा, लेकिन दोष अपनी जगह है। अगर ऐसा दोष को उपाय कर दिया जाए तो ओरवारे के न्यारे हो जाते हैं। 6ठे भाव में शनि तुला राशि में उच्च राशि का है, गुरुदेव वृश्चिक राशि में 7म भाव में है, और 8म भाव में केतु और बुध बैठे हैं। 10म भाव में सूर्य 13 डिग्री लेकर के मकर के सूर्य है। 10म भाव में मंगल 14 डिग्री लेकर के, शुक्र 3 डिग्री लेकर के है, लग्नेश है, अच्छा राजयोग बनता है। मंगल 7म भाव का, द्वादश भाव का स्वामी है, हानि तो करेगा ही, दिग्बली है, लेकिन लग्नेश है, वहां बिना हानि किए मंगल नहीं मानेगा, जो द्वादश भाव का स्वामी भी है और विश्ववास में भी चला जाता है 14 डिग्री लेकर के, तो हानि तो करेगा, लेकिन लग्नेश साथ में है और ऊर्जा भी उसको मंगल से मिली है। आगे बात करते हैं क्या है। नवाज कुंडली में जाते हैं तो लगन में सूर्य उच्च राशि का, चंद्रमा है, अच्छा है। बुध गुरु 7म भाव में है और बुध व्यापार का कारक है
और गुरु अपने धन का कारक ग्रह है, तो ये सप्तम भाव नवास में ये भी शुभ स्थिति बन रही है। शनिदेव यहां पर अपनी राशि में है, नवास कुंडली में, लगन कुंडली में दसम भाव का शनिदेव उच्च राशि में है, तो शनि की अच्छी स्थिति आ गई। छठे भाव में जब शनि है उच्च राशि में, शत्रुओं को ऐसे पछाड़ देगा, पैर पेट में तकलीफ तो आएगी लेकिन हिम्मत होगा, साहसी होगा। और छठे भाव में शनि होता है, सेवा का भाव है, एक बार तो नौकरी करा देता है। यहां पर नौकरी, मंगल यहां पर था, फौज की नौकरी करी, सिपाही से आ गया, आने के बाद उसने अपना व्यवसाय किया, शुरू किया। उसके व्यवसाय में खान पान का तो है लेकिन भट्टियों की कोई कमी नहीं, मंगल है, दुनिया भर की भट्टियां जलती हैं, भट्टियां उपयोग होती हैं, तो वो बात अलग है। तो यहां पर दसम भाव का स्वामी नवास में भी अपनी राशि में है। दसमेश को कहां से ऊर्जा मिली? शनि से मिली। शनि बलवान है, गुरु बलवान है, गुरु यहां पर सप्तम भाव में बलवान है, अच्छी स्थिति है। नवास हमने देखा। अब हम देखते हैं, जब हम बताते हैं ना चंद्र लगन से भी देखना चाहिए, सूर्य लगन से भी देखना चाहिए, आज हम सिर्फ व्यवसाय की बात करते हैं और गुरु की बात करते हैं। चंद्रमा लगन से देखते हैं तो लगन में चंद्रमा राहु है और बुध बीच में आ जाता है। दर्शकों, जिस राशि में राहु है और राशिपति केंद्र त्रिकोण में है तो एक अच्छा राजयोग हो जाता है। यहां पर बुध आ गया, अपनी राशि को देख रहा है, यह भी एक बहुत ही अच्छा राजयोग हो गया। बात करें दसम भाव में, यहां पर मीन राशि है चंद्रमा लगन से, और गुरु की पंचम दृष्टि आ गई दसम भाव पर, तो व्यवसाय में चंद्रमा लगन से भी अच्छा हो गया। और भाग्य में कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि उच्च राशि में हो गया, भाग्य का भी हो गया, मतलब व्यवसाय की स्थिति अच्छी। शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी है चंद्रमा लगन में भी। सूर्य लगन से बात करें तो मकर लगन बनता है, और मकर लगन का स्वामी शनि दसम भाव में उच्च राशि में है, और एकादश भाव में गुरुदेव आ गए, तीर्थ भाव का स्वामी, तो एकादश भाव आमदनी का भाव है, तो यहां पर भी गुरुदेव की अच्छी स्थिति आ गई। मैं आपको शनि और गुरुदेव की शुभ स्थितियां बता रहा हूं, इनको नवास में भी अच्छी, चंद्र लगन में भी अच्छी, सूर्य में भी अच्छी। अब चलो आज हम दसमास को भी देख लेते। D10, D10 में वृषभ लगन बनता है, D10 में, और लगन का स्वामी शुक्र उच्च राशि में आ गया, अच्छा व्यवसाय, धन की अच्छी आमदनी। खास बात, दसमास का लग्नेश फिर शनि बना और अपनी राशि में आ गया, तो यहां पर भी गुरु फिर यहां पर आ गए, वृश्चिक राशि में ही आ गए, सेम कुंडली बनी थोड़ा सा, और गुरुदेव शुक्र को देख रहे हैं दसमास में भी, धन की कोई कमी नहीं, व्यवसाय अच्छा। मेरा बताने का मतलब यह था कि लगन कुंडली का जो व्यवसाय दसम भाव का स्वामी शनि उच्च राशि में यहां पर है, नवास में भी अपनी राशि में है, गुरु भी अच्छी स्थिति में है, और चंद्रमा लगन में भी गुरु आ गए, दसम भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में देख रहे हैं। सूर्य लगन से भी लग्ने शनि उच्च राशि में है, शनि देव का कमाल है, न्याय के देवता का कमाल है, गुरु की अच्छी स्थिति है। और दसवां में भी यही रहा कि दसम भाव का स्वामी शनि नवम भाव में आ गया, और गुरु फिर वृश्चिक राशि में शुक्र को देख रहे हैं, लग्नेश को देख रहे हैं। परिश्रम, गुरुदेव यहां से पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। परिश्रम, नौ दृष्टि से उच्च दृष्टि से देख रहे तीर्थ भाव को, परिश्रम से पैसा कमाने वाला, धन संचय करने वाला, वो एक अलग बात है, थोड़ा सा स्वार्थी भी होगा लेकिन धोखा भी खाएगा। धोखा कैसे खाएगा? चंद्रमा राहु द्वितीय भाव में है, अपने ही धोखा देंगे, इनको अपने ही धोखा देंगे। वो काम इसलिए चल जाता है, भाई शनि भी यहां से खर्चा ज्यादा कर रहा है, केतु भी खर्चा कर रहे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आमदनी भी हो रही है। भाई आमदनी हो रही है, खर्चा हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जातक का जीवन ऐश्वर्यशाली हो गया। क्यों हुआ? कि शनिदेव और गुरुदेव की अच्छी स्थिति। गुरु लगन को देख रहा है, कोई भी राशि होने दो, आपका लगन कोई भी राशि का होने दो, अगर गुरु शुभ स्थिति में लगन को, लग्नेश को देखता है
तो नीतिवान बनाएगा। धर्म आचरण जरूर होगा, स्वार्थी तो सभी होते हैं, वो एक अलग बात है, कौन लुटाता है, लेकिन धर्म आचरण होगा, बड़ों की सेवा का आदर मान करने वाला होगा। पंचम दृष्टि यहां से देख रहा है, बड़े भाई का आमदनी का है, आज अपने अच्छा होगा। नव दृष्टि यहां से देख रहा है, पराक्रम भाव को देख रहा है, लोगों से मिलने वाले दोनों ही भाव है, तृतीय भाव और एकादश भाव अच्छा मिलनसार है, अच्छा मिलनसार है, चढ़ता हुआ व्यापार है, चढ़ता हुआ व्यवसाय है, वरदान है, शनिदेव का गुरुदेव का वरदान है। तो ऐसी कुंडली में, और देखिए दोस्तों और भी इसमें है, अगर मैं दोस्तों का वर्णन करूं तो फिर तो वीडियो कवर नहीं होगा, कोई बात नहीं, उनसे फिर बनाते। अभी बुध की दशा चल रही है, अच्छा है, कोई बात नहीं, अपनी राशि को देख रहा है, धन की कोई कमी नहीं, खर्चा भी हो रहा है तो आने में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब केतु की दशा आएगी 2034 के बाद तो हानि की तरफ जाएगा, वो 7 साल थोड़ा सा परेशानी वाली बात आएगी, क्योंकि पीछा नहीं छोड़ेगा। चंद्रमा राहु द्वितीय भाव में है, इनके किसी वंशज ने किसी स्त्री पर व्यभिचार का आरोप लगाया, उसके भी अशुभ प्रभाव साथ में लेकर आ रहा है। उनका अगर निवारण कर दिया जाएगा तो सोने पर सुहागा होगा, धन की हानि नहीं होगी, कोई धोखा नहीं होगा। व्यवसाय अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन एक तरफ हानि का भी जा रहा है। ऐश्वर्यशाली है, मिलनसार है, सारी सब कुछ है, लेकिन यहां पर ये जो चीज जो आ जाती है वो कहीं ना कहीं जो श्राप दिया हुआ है वो तो श्राप 7 विधि तक चलता है। तो ऐसी स्थिति रही। मैंने आपको नवाज से भी बताया, चंद्रमा लगन से ही बताया, सूर्य लगन से ही बताया, 10 मास से ही बताया, सिर्फ व्यवसाय के लिए ही बताया। अगर व्यवसाय का स्वामी, 10म भाव का स्वामी इस तरह से हमारी कुंडलियों में अगर अच्छा मिल जाता है तो व्यवसाय अच्छा होगा। अच्छा व्यवसाय और पैसा मिल जाए तो हिम्मत नहीं हारता। खर्चा कितना भी हो, भाई आ रहा है तो खर्च करेंगे, तो हिम्मत नहीं आता। हिम्मत जहां हारी जाती है, अगर व्यवसाय नहीं मिलता, पैसा नहीं आता और खर्चा होता है तो दरिद्रता आती है, कर्ज बन जाता है। तो माता लक्ष्मी की कृपा समझो, गुरुदेव की कृपा समझो, शनिदेव की, न्याय के देवता की कृपा समझो, कुछ भी हो। तो मैंने आज चंद्रमा लगन से भी, सूर्य लगन से भी, नवाज से भी उसके व्यवसाय के बारे में आपको बताया, और उनकी कुंडली में, सभी कुंडलियों में शनिदेव की और गुरुदेव की अच्छी स्थिति है। और यही दोनों है ऐसे, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया, जो नौकरी देने वाले, व्यवसाय में प्रतिष्ठा देने वाले। जिस जातक की कुंडली में शनिदेव की अच्छी स्थिति है, वह जातक 7.5 में भी परेशान नहीं होता, बल्कि और शनिदेव उसको ऊपर उठाते हैं, इसमें कोई दो नहीं। दोस्तों सभी में होते हैं, पितृ दोस्तों सभी में ही होता है, ऐसा कोई जातक नहीं जिसमें दोस्त ना हो। लेकिन दोस्त के साथ अगर थोड़ी सी राहत भी हो तो जीने में मजा आ जाता है। आमदनी के साथ खर्चा भी हो तो अच्छा लगता है। चल आमदनी ना हो, खर्चा ही खर्चा हो तो फिर मुंह लटका करके बैठना पड़ता है। तो ऐसे है, इनके ऊपर गुरुदेव की कृपा, ईश्वर की कृपा समझो, और शनिदेव न्याय के देवता की कृपा समझो। कर्मठ है, परिश्रमी, पितृदोष है, पितृदोष निवारण करे ताकि ये 7 पीढ़ी का श्राप खत्म हो जाए, ताकि उनको धोखा ना मिले। खर्चा अवश्य मिलेगा। जो कर्म करोगे आप, भगवान श्री हरि अवश्य फल देंगे। मैंने एक कर्मठ, एक मेहनती पुरुष की कुंडली का चंद्रमा लगन, सूर्य लगन और लगन से और नवा से उसके व्यवसाय के विषय में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। कुंडलियां तो बहुत है ऐसे, वो तो संभव नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।